हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करवाऊंगी और तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो सेकंड पार्ट दिया गया है एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड, जहाँ पे जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स। जेड हमेशा इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले 411 तो 411 सबसे पहले क्या करेंगे, x1 और x2 लेंगे ना। एफ ऑफ x1 ऐसा लेके चलेंगे, जहाँ पे x1 और x2 हमें कहाँ से लेने हैं, जो अपनी डोमेन है ना उसमें से लेने हैं। ऐसे नहीं ले सकते ये हम x1 और x2 रियल नंबर सोचते रहे, जबकि हमें x1 x2 इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, ले लिया। अब बताओ इसका तो मतलब हुआ कि अब इनमें से दोनों में से कौन सा वाला लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो ये तो इसको 1 कर रहा है, लेकिन ये वाला इससे -1 कर रहा है। तो अब हम अब जो वाला नहीं वाला ले है ना, उस हम हमेशा कोई एक ऐसा केस मिल जाए जो हमारे क्वेश्चन को गलत कर रहा है, तो हम उसे लेंगे। जैसे अगर आप x की वैल्यू मान लो एक x1 मान लो 2 ले लो, और x2 मान लो -2 ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की क्या रिजल्ट दे रहा है, 4। -2 डाल रहे हैं तो भी 4 दे रहा है, मतलब कि 2 इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब ऐसा साइन बन रहा है, 2 इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। मैंने पहले ही बोला है, अगर फंक्शन में ना मैपिंग डायग्राम में ग्रेटर दैन का साइड बने तो वो कभी 1 फंक्शन नहीं होगा। तो मैं आप खुद नोटिस कर सकते हो, 2 -2 आपको यहाँ पे इंटीजर्स लेना है। अगर नेचुरल नंबर होते ना तो इसका आंसर कुछ और होता है, लेकिन आपको -2 ले सकते हैं। तो देखो इन दोनों से फंक्शन का सेम आउटपुट आ रहा है। वैसे 1 और -1 करके देख लो, 3 और -3 देख के देख लो, तो ऐसे कितने ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं। तो ये मैनी वन फंक्शन है, 1 नहीं है, तो ये मैनी वन हो गया। अब 4 on 2 ऑन 2 के लिए सबसे पहले फंक्शन की रेंज निकालेंगे। रेंज मैंने एक तो रेंज का तरीका बताया था कि सबसे पहले x में एक्सप्रेशन निकालो, फिर उसमें फंक्शन की डोमेन निकालो। लेकिन आप सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी रेंज निकाल सकते हैं। जैसे ये फंक्शन है y = x², इसकी रेंज आप खुद सोचो क्या हो सकती है। जब जहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स, इसकी रेंज आप खुद रेंज का एक सेट ही बना देती हूँ। ठीक है, क्या आ सकते, तो जहाँ पे रेंज क्या क्या सेट आ सकता है एक बरस। अब देखो x हमें कौन सा सारे इंटीजर्स लेते रहो। देखो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। 0 लिया तो इसका क्या आंसर आएगा, 0। अगर 1 और -1 लिया, जहाँ पे 1 और -1 ले सकते हैं ना, लेकिन 0.5 नहीं ले सकते, क्योंकि हम इंटीजर्स लेने हैं। -1 भी ले सकते हैं, +1 भी। अगर ये पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। और क्या क्या आ सकता है, फिर आगे आ गया +-2 4। फिर वैसे ही अगर इनपुट अगर +-3 डाले तो 9 आएगा, +-4 डालेंगे तो 16, सो ऑन। तो मतलब इसका रेंज का जो सेट आएगा पूरा सो ऑन चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, इसी क्रम में। तो ये देखो इसका और इसकी कोडोमेन क्या है, देखना कोडोमेन क्या है। ये कोडोमेन है, वो आई है इंटीजर्स। अब आप साफ दे सकते हैं कि रेंज है कहीं ना कहीं इंटीजर्स का ही सबसेट आया है। याद रखना, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेंज ज़्यादा हो जाए। रेंज कोडोमेन की इक्वल हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं हो सकती रेंज कोडोमेन। तो ठीक है, अब ये देखो ये दोनों इक्वल है, रेंज का सेट और कोडोमेन का सेट इक्वल है। नहीं, कोडोमेन में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। कोडोमेन में आ रहा है, देखो इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। जहाँ पे देखो -1 नहीं आ रहा, जहाँ पे 2 +2 और -2 भी नहीं आ रहा, जहाँ पे 2 भी नहीं आ रहा। देखो कितने सारे एलिमेंट्स छूट गए हैं। तो मतलब कि ये नॉट ऑन 2 है, सिंपल इनटू फंक्शन है। ऑन 2 का अपोजिट इनटू फंक्शन। ठीक है, कितना ईजी था। अब मैं इसका देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना सेम है ना, बस यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया। तो ये सब तो आप कर सकते हो। अब इसका मैं 4th पार्ट करवाऊँगी। 4th पार्ट क्या दिया, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। n हमेशा नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है, और r रियल नंबर, और z इंटीजर्स। ठीक है, हमें ये फंक्शन दिया। सबसे पहले x1 और x2 लेके चले गए।
x1 x2 बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। पिछली बार इंटीजर्स थे, इस बार नेचुरल नंबर ही लेने हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। लेके देखो तो x1 क्यूब और x2 क्यूब को इस साइड ले आए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, अब सबको पता क्या होता है। अब सिंपल ये फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, इसका क्या मतलब होता है, या तो ये ज़ीरो है, या तो ये ज़ीरो, या दोनों ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो ये क्या ज़ीरो हो सकता है, x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव हो गए। ये ऐसे भी ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है तो ज़ीरो भी नहीं हो सकते, तो ये सिंपल ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा। तो मतलब कि x1 माइनस x2 ज़ीरो के बराबर होगा इस, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसे ज़ीरो की इक्वल होना पड़ेगा। तो इससे दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और ये प्रूव करते हैं हम 1 1 फंक्शन के लिए। तो ये 1 1 फंक्शन है, हैंस प्रूव। आप इसमें खुद देख सकते हैं, खुद लॉजिक लगा के भी देख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर डाल के देख लो, 1 डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, सबका अलग आउटपुट आ रहा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर में नहीं है कि उनका सेम आउटपुट हो जाए। नेगेटिव नंबर्स होते तो चलो कुछ और हो सकता था, बट यही है क्योंकि हमें जहाँ पे नेचुरल नंबर में से लेना है। अब इसके लिए अब 4 ऑन टू के लिए सबसे पहले रेंज निकालो। रेंज आप इसमें भी वैसे तरीके से निकाल सकते हो, क्या आ सकती है, हमें ये नेचुरल नंबर से पुट करना है ना। तो x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगी 1, 2 पुट करो 8 आएगी, 3 पुट करो 27, 4 पुट करो तो 4 का क्यूब आ जाएगी, 5 क्यूब आ जाएगी, 6 क्यूब, सो ऑन। तो ऐसा ये पूरा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो रेंज ये आई, और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। साफ दिख रहा है कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है। कोडोमेन मतलब हर एक एलिमेंट कोडोमेन में भी होना चाहिए। तो ये इनटू फंक्शन हो गया, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, और ये तो आप खुद कर लोगे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करवाओगी। एक में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो दूसरे में मॉडुलस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला करवाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज़ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मतलब इस बार डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स है। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पहले से एक बार बता देती हूँ। इसका मतलब कि x की अगर इसके अंदर अगर 2.9 डालेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मतलब लेफ़्ट साइड वाला नंबर देगी। अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करे तो इसका आंसर 2 देगी। वैसे ही -2.3 डालेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगी, इसका आंसर देगी -3। मतलब अगर आप इसे नंबर लाइन पे लोड करेंगे ना 2.9 को किया तो इसके लेफ़्ट में जो इंटीजर आ रहा है वो वाला पॉइंट देती है। अगर माइनस को प्लॉट करोगे -2.3 तो इसके लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है तो -3। ऐसे होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब हमें इससे फंक्शन को ना 1 1 एंड ऑन टू बताने की, जो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू। तो सबसे पहले 4 1 1 से आप क्या लॉजिक लगा के खुद देख सकते हो कि अगर दो फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपस में इक्वल है तो इससे क्या ये हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि दोनों नंबर आपस में इक्वल हो। मतलब अगर मैं x1 की वैल्यू मान लो 2.2 ले लूँ और x2 की वैल्यू मान लो 2.9 ले लूँ, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो क्या आएगा
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे 2 आएगा, 2.9 का भी 2 आएगा। तो मतलब कि देखो मैंने पहले ही बोला है रियल नंबर लेने हैं, तो मतलब 2.2 ले सकते हैं। अगर जहाँ पे नेचुरल नंबर या रियल नंबर होता या इंटीजर्स होता तो कुछ और होता आंसर, मतलब तो हम 2.2 वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि जहाँ पे डी है डोमेन इसकी रियल नंबर है, ठीक है। तो मतलब कि देखो दो इनपुट पे ना सेम आउटपुट आ रहा है, दो और काफ़ी ज़्यादा आपको इनपुट ऐसे मिल जाएंगे, जैसे 3.1 डालो, 3.4 डालो, इनफाइनाइट ऐसे भी पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, जहाँ पे आपको दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सेम इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगा के देख लो, बाकी मतलब कि इसका मतलब जो इम्प्लाइज करते हैं नोट कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। इसका जरूरी मतलब नहीं कि x1 है वो x2 के इक्वल नहीं हो रहा। जैसे इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दोनों का इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज़ मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन 1 नहीं है, तो सिंपली मैनी वन फंक्शन है। अब है 4 ऑन टू के लिए फंक्शन की रेंज निकालो। क्या आएगी इस फंक्शन की रेंज? फंक्शन क्या है हमारे पास? मॉडुलो। अब इसकी रेंज तो आप सबको क्या पता ही है क्या होती है। इसकी रेंज होती है इंटीजर्स, तो इसमें सिर्फ हमें इंटीजर्स मिलते हैं। कभी इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कभी रियल नंबर देखा है? नहीं ना, नेगेटिव नंबर्स मिल सकते हैं। तो इसका रेंज आ जाएगी, अगर हम देखो हम रियल नंबर्स डालेंगे 2.5 तब भी इंटीजर्स आ जाएगी। तो सारे इंटीजर्स लिख लो जितने भी है, 0 +-1 +-2, सो ये सारे इसका आंसर मिल सकते हैं। तो अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है इसकी रियल नंबर। साफ पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, इक्वल होना ज़रूरी है अगर ये फंक्शन को ऑन टू होना है। तो दिस फंक्शन इज़ इनटू फंक्शन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो।